नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर नीता सिंह, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल काउंसलर, आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नीता सिंह पर। और आज सरल वैदिक वास्तु में बात करूंगी मैं ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा की। यानी हमारे प्लॉट में 16 मुख्य दिशाएं होती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी के एक छोटे से पिंड पर ही हमने यानी छोटे से टुकड़े पर ही हमने अपना घर बनाया है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट यानी पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा है जो है, ये मंथन और विश्लेषण की है। और इस दिशा का जो तत्व है वो है वायु। अगर हमारी प्लॉट पर सभी तत्वों का अपनी अपनी दिशा के अनुसार संतुलन रहता है तो हमारी सुख, शांति, समृद्धि, बच्चों की कामयाबी, ये सब चीज़ें संतुलन में चलती रहती हैं। तो ईस्ट साउथ ईस्ट की जो दिशा है, यहाँ पर अगर आप, जैसे कि आपने देखा था पुराने ज़माने में हम हाथों से मक्खन निकालते थे, जो कि आजकल मशीन से करते हैं। अगर हाथों से दधी मथते हुए, जैसे कि आपने भगवान कृष्ण को भी देखा होगा यशोदा के साथ, अगर उस तरह का एक चित्र यहाँ पर आप फोटो लगाते हैं तो जिन लोगों को घर में अनावश्यक विचार आते हैं या जो नॉर्मल एंग्जाइटी में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर उखड़ जाते हैं, तो वो शांत होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अगर इस दिशा में आप काम करते हैं अगर लाइजनिंग का, तो 2 खरगोश यानी एक खरगोश का जोड़ा आपको इस तरह से रखना है जो आपके घर के सेंटर को देखे, यानी ब्रह्म स्थान को देखे। और इससे भी ऊपर अगर आपको अपने कार्य में सफलता ना मिल रही हो तो आप यहाँ पर डॉल्फिन का यानी नाचती हुई डॉल्फिन का भी पेयर आप यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आपको अपने व्यवसाय में बहुत जल्दी अगर आपको तरक्की करनी है और आप चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी अड़चन ना आए, तो आप वहाँ पर यानी कि ग्रीन कलर के पौधे भी, छोटे छोटे पौधे भी आप उसमें, जो कि खड़े पौधे हों, क्योंकि खड़े पौधे ही हमारी ऊर्ध्व गति यानी उत्तरोत्तर अच्छी गति के प्रतीक होते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से ईस्ट साउथ ईस्ट में आप एक कामधेनु गाय भी रख सकते हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, कामधेनु गाय समुद्र मंथन के समय पर ही जब 21 रत्न निकले थे तो उस समय पर कामधेनु गाय भी निकली थी, यानी कि हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली। कामधेनु गाय को भी आप फर्श पर इस तरह से रख सकते हैं जो कि आपके घर के ब्रह्म स्थान को देखे, और आप धीरे धीरे आपके कार्य में, व्यवसाय में आपको सफलता दिखाई देने लग जाएगी। और जो लोग शास्त्रों को मानते नहीं हैं या जो लोग अच्छे दर्शन और अच्छे किताबों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी दर्शन शास्त्र की कोई भी किताब एक आप यहाँ पर इस दिशा में रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उन लोगों की यानी मानसिक विचारधारा में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल एस्ट्रो नीता सिंह सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने मित्रों में, अपने परिवार के सगे संबंधियों में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैं बताना चाहूँगी, अंक 6 की जो दिशा है वो दिशा यहीं से शुरू होती है। यानी कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार जिनका मूलांक 6 है, उनका 6 नंबर की दिशा यही उनके लिए लाभदायक दिशा है, फ़ायदेमंद दिशा है। तो वो ये बताए गए उपाय ज़रूर करें। और अगर आप वास्तु से संबंधित कोई भी मेरे से समाधान चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए भी आप मेरे दिए गए नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।